अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हैं। आज मैंने बनाए हैं चाइनीज़ राइस और ये बहुत ही टेस्टी यमी बनते हैं और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ईजी बनते हैं। बहुत ईजी तरीके से आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी। और इसका कलर चेक करें, कितना नाइस कलर है इसका। और ये मैंने आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करनी है कि वेजिटेबल्स का कलर जो है वो हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। अक्सर औकात जब हम चाइनीज़ राइस बनाते हैं, हमारे मटर, गाजर और शिमला मिर्च जो हम इसमें ऐड करते हैं, बंद गोभी वगैरह, उन सब का कलर चेंज हो जाता है। तो ये देखें आपके सामने है, मटर आपको कितना ग्रीन नज़र आ रहा है, गाजर आपको कितनी रेड नज़र आ रही है। सारी चीज़ों का कलर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप इस टिप को सीख सकें और आइंदा आप भी इस तरीके से रेसिपी को बना सकें। कुकिंग का हर किसी का डिफरेंट और अपना स्टाइल होता है। तो ये मेरे स्टाइल में मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा तरीका जो है कितना पसंद आया। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने कौन सी टिप यूज़ की है इस रेसिपी में वेजिटेबल के कलर को बरकरार रखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। ये 1 पीस सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। ये तकरीबन आप लोग 5-6 सब्ज़ मिर्चें लेके अगर ग्राइंड करेंगे तो इतनी होंगी वो। ये मैंने 1 पीस ऐड कर दिया। चाइनीज़ राइस में सब्ज़ मिर्च नहीं जाती, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है तो मैं ऐड कर लेती हूँ। आप लोगों को ना पसंद हो तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा। इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर ग्रीन चिली ऐड नहीं होती। अदरक लहसुन को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम मैंने चिकन लिया और इसको मैंने वॉश करने के बाद पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया। नमक भी मैंने ऐड नहीं किया था, आप लोग नमक ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा। और बॉईल करने के बाद इसको मैंने इस तरह से मतलब के पीसेस बना लिए, इसके श्रेड कर लिया। ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अदरक लहसुन जो है हमारा वो अच्छे तरीके से भून चुका है और मैंने चिकन ऐड कर दिया है इसके अंदर। 1-2 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। ये मेरे पास 1 कप मटर है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। 1 कप गाजर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। स्पाइसेस में हमने सिर्फ इसके अंदर नमक ऐड करना है फ़िलहाल, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। वो जिस स्टेज पे ऐड करने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें नमक ऐड किया है। अगर हमने अभी से स्पाइस ऐड कर दिए चाइनीज़ राइस में तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं चाइनीज़ राइस के अंदर स्पाइस जो हैं वो एंड में ऐड करती हूँ। माशाल्लाह से सारी वेजिटेबल को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये यखनी है, चिकन स्टॉक है। ये वही यखनी है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था, जिस पानी में, वही पानी मैंने ज़्यादा डाल के बॉईल किया था। यखनी ऐड करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाइनीज़ राइस का। और ये मेरे पास 1 कटोरा चावलों का है तो मैंने तकरीबन 1 पूरा कटोरा और 1 जो है वो 1/4 कटोरा पानी डाला है, मतलब कि पौना कटोरा। ये तकरीबन 800 ग्राम राइस है और ये कायनात राइस है। आप कोई से राइस भी ले सकते हैं। ये कायनात बासमती राइस है। मैंने इनको आधा घंटा पहले अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद वॉश करके और फिर भिगो के रख दिया था और अब ये अच्छे तरीके से सॉक हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह आपने भी भिगो के चावलों को रखना है और फिर ही यूज़ करना है। पानी हमारा जो है देखिए अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे अपने, जो हमने वॉश करने के बाद भिगो के रखे थे। देखें मैंने अभी तक इसमें स्पाइस ऐड नहीं किए, तो आप मटर और गाजर का कलर चेक करें। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इस स्टेज पे हम इसके अंदर कैबेज ऐड करेंगे, बंद गोभी। बंद गोभी आप अपनी मर्ज़ी से और अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तकरीबन ये 500 ग्राम बंद गोभी लेके कटिंग की है। आप लोग जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दें राइस के साथ ही। अब मैं इसके अंदर
वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून वाइट पेपर है ये, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं जाते, ये इतने से मसालों के साथ ही बहुत यम्मी टेस्टी बन के रेडी होता है। ये वाला पुलाव जो है चाइनीज़ पुलाव आप कह सकते हैं, चाइनीज़ राइस कह सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसी तरह हम इसका पानी ड्राई करेंगे। और एक बार आपने बीच में चेक कर लेना है कि नीचे ना लगने पाएंगे। एक फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया और इसके अंदर मैं 1 कप शिमला मिर्च ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, क्योंकि ये मेरे पास जो शिमला मिर्च है ये फ्रीज़ हुई थी, तो इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और वैसे भी शिमला मिर्च को फ्राई करके ही ऐड करना चाहिए, कच्ची शिमला मिर्च का टेस्ट जो है राइस के अंदर इतना अच्छा नहीं आता। शिमला मिर्च को हमने सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है। एक बार हम चाइनीज़ पुलाव को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और आप लोगों को अगर नमक चेक करना हो तो इस स्टेज पे कर लीजिएगा। आप लोग नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो वो फिर ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी बढ़ा सकते हैं, जितनी उनकी मतलब कि चॉइस हो। पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है। राइस का पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने शिमला मिर्च फ्राई की थी वो ऐड करेंगे। इस तरीके से ऐड कर दें आप। और ऑयल जो था 2 टेबलस्पून वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका, और सिरका हमने डाला है 4 टेबलस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि ये खट्टा होता है, किसी किसी को खटास इतनी पसंद नहीं होती, तो जैसे आपका दिल चाहे। और चिली सॉस मैंने ऐड की है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको कवर कर देंगे और 3 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे और 7 मिनट तक लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। चाइनीज़ राइस को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें ज़बरदस्त ये राइस जो है बन के रेडी हुए हैं। और इनका मतलब कि कलर आप लोग चेक करें, ये कलर जो है इतना अच्छा किस तरीके से आया है, ये इसी वजह से इतना अच्छा नाइस कलर आया है। वेजिटेबल का कलर चेक कर सकते हैं आप लोग, ये देख लें, ये देखें वेजिटेबल का कलर। मटर देखें, कैरेट देखें, शिमला मिर्च देखें और बंद गोभी देखें, इन सब चीज़ों का कलर जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो इसमें मैंने एक टिप यूज़ की है, वो ये थी कि मैंने काली मिर्च जो थी वो एंड में आके इस्तेमाल की है। अगर मैं मसाला भूनते हुए काली मिर्च डाल देती तो इसका टेस्ट तो मतलब कि ऐसा ही रहता, टेस्ट में तो कोई कमी नहीं आनी थी, लेकिन कलर ख़राब ज़रूर हो जाना था। और काली मिर्च एंड में डालने की वजह से चाइनीज़ राइस का कलर बहुत अच्छा आता है, लुक बहुत अच्छी आती है। वेजिटेबल वैसे ही ग्रीन ग्रीन सी रहती हैं और मुझे ये लुक बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।